इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो तो वो हमारे क्या होते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, तो ये हमने लिख लिया। यानी कि जितने भी ऐसे समीकरण होते हैं जिसकी अधिकतम घात अगर 2 है तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4x² प्लस में 2x प्लस 6 बराबर 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण। क्योंकि ये जो समीकरण है इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें भी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इस तरह से हमने समझा कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ये हमारा होता है ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0। और इसमें जो हमारा ये a होता है, a कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। यानी कि ये व्यापक रूप क्या है कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप में लिखा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमें कुल 8 भाग दिए गए हैं। हमें इन सभी में जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले भाग में हमें क्या दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए, पहले भाग में हमें ये दिया गया है क्वेश्चन। अब देखिए, इसको हमें जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो बराबर है, बराबर के इधर हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। देखिए, ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसलिए हम इसमें a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है इसके बराबर में, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे कि इस रूप में लिख लेंगे। तो सबसे पहले a² है और इसमें हमारा a की वैल्यू क्या है, x, तो ये हो गया x² प्लस में b² है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2, फिर a है यानी x और फिर b है यानी 1 बराबर में, इधर देखिए यहाँ पर हम इसमें कोई सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें डायरेक्ट 2 का सबसे पहले x से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 का -3 से गुणा करेंगे तो -6। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको एक बार हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा x², यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 का x से गुणा 2x, फिर 2x का 1 से गुणा करेंगे तो ये 2x ही आएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा बराबर के इधर ये 2x माइनस 6 है, इसको भी बराबर के इधर लेकर आएंगे, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ हमें 0 रखना है। चाहे आप बराबर के इस तरफ 0 रखें या फिर बराबर के इस तरफ 0 रखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर बराबर के इस साइड 0 रखेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये 2x प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 6, और बराबर के इधर क्या बच जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x है, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, ये x², ये +1 और +6 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 बराबर में क्या है, 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा x² + 7 बराबर 0 आ रहा है, ये आगे और सॉल्व नहीं होगा।
तो क्या जो ये आया है ये हमारा एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समीकरण में जो x की घात 2 है ये हमारा क्या है, इस समीकरण में अधिकतम घात है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समीकरण में जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि समीकरण की जो घात है वो कितना है, 2, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि यह क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख करके और दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी तरह से हमें बाकी भागों को भी हल करना है। तो देखिए दूसरे भाग को हम यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारा जो है इसको तो एज इट इज लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस में 2x, क्योंकि ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर -2 है और ये 3 माइनस x है, तो सबसे पहले -2 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6, और -2 का -x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x। अब क्या करते हैं हम कि जो बराबर के इस साइड है इसको भी बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। अब ये -6 बराबर के इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x बराबर के इधर आके -2x। तो इधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये x स्क्वायर, ये -2x और ये -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में 6 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ये अब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो हमारा समीकरण आया है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो ये बिल्कुल एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इस समीकरण की जो घात है वो कितनी है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो समीकरण है इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए तीसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें जो ये हमें पहले ब्रैकेट में दिया है इसका इस दूसरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, यानी कि सबसे पहले x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर x का 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। इसी तरह से -2 का x से गुणा करेंगे तो -2x, और -2 का 1 से गुणा करेंगे तो -2। इसी तरह से इधर भी करेंगे, x का x से गुणा x स्क्वायर, फिर x का 3 से गुणा 3x, -1 का x से गुणा -x, और -1 का 3 से गुणा -3। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए प्लस का x, ये माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस यानी 2x में से 1x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब ये -2 को उतार देंगे, इधर भी ये x स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 3x माइनस का x, प्लस माइनस माइनस यानी 3x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x, और ये माइनस में 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बराबर के इधर है इन सबको बराबर के इधर ले जाएंगे। तो ये तो हम एज इट इज उतार देंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब ये x स्क्वायर प्लस में है, इधर आके माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, और इधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये -x, ये माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x और 1x कितना हो गया, -3x।
इसी तरह से ये -2 और ये प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा बराबर में 0। अब देखिए ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा हो जाएगा समीकरण। अब देखिए अब हमें देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखिए इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो ये जो इसमें समीकरण में अधिकतम घात 1 है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए यह जो समीकरण है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम चौथे भाग को कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए चौथे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको भी हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस पहले वाले ब्रैकेट का इस दूसरे वाले ब्रैकेट से गुणा करेंगे, यानी x का 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x²। फिर x का 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। इसी तरह से -3 का 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। फिर -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3 बराबर में इधर भी x का x से गुणा होगा तो x² और x का 5 से गुणा करेंगे तो 5x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर 2x² एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए प्लस का x, ये माइनस का 6x, तो प्लस माइनस माइनस यानी 6x में से ये x घटेगा तो 5x बचेगा और ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस में 3। अब ये जो बराबर के इधर है इसको भी हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये x² प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये प्लस का 5x इधर आके माइनस 5x बराबर में क्या बचेगा? 0। अब देखिए इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2x², यहाँ पर माइनस का x² है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2x² में से x² घटाएंगे। x² का मतलब क्या है कि एक x² है, तो इसीलिए 2x² में से एक x² घटेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ x²। अब यहाँ पर ये -5x माइनस 5x तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 10x और ये माइनस में 3 बराबर में क्या है? 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण। अब क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात देखिए 2 है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चौथा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए बाकी के भागों को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले का दूसरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, यानी कि 2x का x से गुणा होगा तो 2x² आ गया और 2x का -3 से गुणा होगा तो माइनस का 6x। फिर -1 का x से गुणा करेंगे तो -x और -1 का -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो गया। बराबर में इधर भी ऐसे ही करेंगे, x का x से गुणा x², फिर x का -1 से गुणा -x, फिर 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x और 5 का -1 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो आ जाएगा 2x²। अब ये माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 7x और ये प्लस में 3 बराबर में इधर भी ये तो x² एज इट इज। अब ये -x और ये प्लस का 5x तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 5x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4x और ये माइनस में 5। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को बराबर के इधर लाएंगे, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस में 3। ये x² प्लस का है, इधर आके माइनस का x² हो गया, ये हमारा आके इधर माइनस का 4x और ये प्लस का 5 बराबर में 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा 2x², यहाँ पे माइनस का x², तो ये घटेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ x²।
यहाँ पर माइनस का 7x माइनस का 4x, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 और 4 ये हो जाएगा 11x। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये है और इसके साथ माइनस लगा है इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस का 3 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर ये आगे हल नहीं होगा, यानी कि ये जो समीकरण आया है क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात देखिए 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा ये समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पांचवें भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम छठे भाग को कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, छठे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा एज इट इज लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 1 बराबर में, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा एक सूत्र अप्लाई होगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो देखिए हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस रूप में हम इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले x है यानी कि x स्क्वायर, फिर देखिए प्लस में b स्क्वायर यानी कि यहाँ पर प्लस में b क्या है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2, a क्या है x और b क्या है 2। तो ये हमने कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये तो x स्क्वायर एज इट इज प्लस में 3x प्लस 1 बराबर ये x स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये माइनस 2 का x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2x का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरे को बराबर के इधर लाएंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, और ये x स्क्वायर बराबर के इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x बराबर में क्या बचेगा इधर 0। तो ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्लस का x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये 3x ये प्लस का 4x, तो कितना हो जाएगा 7x, ये प्लस का 1 ये माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह बराबर में क्या है 0। अब देखिए ये क्या समीकरण हमारा एक द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए जो अधिकतम घात है वो 2 नहीं है 1 है, इसलिए ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा छठा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए बाकी के 2 भागों को हल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 7वें भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी का जो होल क्यूब का सूत्र होता है वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा इसमें a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है। तो इसी का उपयोग करके और इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा a का क्यूब है यानी कि ये हो जाएगा x का क्यूब, फिर प्लस में b का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब, प्लस में 3, a कितना है x और b कितना है 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 2 हो जाएगा बराबर में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2x का सबसे पहले x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, फिर 2x का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x ही आएगा। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो ये x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, ये हमारा 8 आता है, फिर 3 का सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 का x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x ब्रैकेट में x प्लस में 2 बराबर, इधर जो है वो हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम इसको तो एज इट इज लिख लेंगे x के क्यूब
प्लस में 8। अब ये 6x का सबसे पहले x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 6x का 2 से गुणा होगा तो 6 दूना 12x। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो ये 2x का क्यूब इधर आके माइनस का 2x का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 2x इधर आके प्लस का 2x, तो इधर क्या बचेगा, बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। देखिए यहाँ पर x का क्यूब है प्लस में, यहाँ पर माइनस के 2x का क्यूब है तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2x के क्यूब में से x के क्यूब को घटाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ x का क्यूब, और ये बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 6x स्क्वायर है तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का 12x प्लस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 14x। फिर इसके बाद ये देखिए 8 है तो यहाँ पर ये हमारा 8 एज इट इज आ जाएगा, बराबर में 0। अब ये आगे हमारा सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा रहेगा। अब क्या ये एक द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण ये हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें जो अधिकतम घात है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, तो जब 3 अधिकतम घात होता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 7वां भाग सॉल्व हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 8वें भाग को करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8वें भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 बराबर में। अब देखिए इसमें भी हमारा a माइनस बी का होल क्यूब वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए हमारा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का क्यूब है यानी कि ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a यानी x और b यानी कि 2, फिर ब्रैकेट में a माइनस b यानी x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा x के क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में ये x का क्यूब। अब ये माइनस में 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 3 का 2 से गुणा 6 का x से गुणा करेंगे तो 6x और फिर ये x माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये हमारा x का क्यूब माइनस 8। फिर इसके बाद ये देखिए माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, 6x का x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 6x का 2 से गुणा करेंगे तो 12x, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये x की क्यूब इधर आके माइनस का x की क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस का 6x स्क्वायर और ये हमारा माइनस का 12x, तो बराबर के इधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का x की क्यूब ये माइनस का x की क्यूब ये तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का 6x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद ये माइनस x माइनस का 12x, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 13x बचेगा। अब ये 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9 बराबर में 0। तो ये हमारा समीकरण आ रहा है। अब क्या ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।